प्रेमचंद अग्रवाल, प्रेमचंद अग्रवाल, प्रेमचंद अग्रवाल, प्रेमचंद अग्रवाल, ऋतु खंडूरी, ऋतु खंडूरी, ऋतु खंडूरे, ऋतु खंडूरे, ऋतु खंडूरे। अभी मैं आप लोगों से पुष्कर धामी, अभी मैं थोड़ा एक बात रखना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। स्पीकर थोड़ा मैंने चेक नहीं किया। आज हमारे जैसे फौज में होता है कि लड़ाई में जाने से पहले पूरा बंदोबस्ती कार्रवाई होती है, तो हमने अपना पूरा बंदोबस्त, आज हमने क्या बोला है कि एक टेलर है, अगली बार आप देखना जो बंदोबस्त होगा, इतने सैनिक हम हो गए, सरकार को झुकना पड़ेगा। आज तक बताइए, केवल बीजेपी हमसे वोट मांगती है और केवल भारत पाकिस्तान करती है जीरो टाइम पे। क्या कभी इन्होंने हम सैनिकों के बारे में सोचा? नहीं। हमें नहीं चाहिए प्रेमचंद अग्रवाल के कंधे में हाथ। हम उस नेता के पैर नहीं छुएंगे जो कंधे में हाथ रखे। हम उसके पैर छुएंगे जो हमारा विकास करे, जो उत्तराखंड के लिए विकास करे। हम उसके लिए हैं। हमने इतना मेहनत है। और जब गब्बर सिंह ने कैसा बलिदान दिया फ्रांस में जाके, जसवंत सिंह, आज भी आप अरुणाचल में आप लोगों ने सर्विस की होगी, कोई भी यूनिट अरुणाचल में ऊपर चढ़ती है पहले जसवंत सिंह को सलूट मार के जाती है नीचे। और गढ़वाल ने वहां पर क्या नाम, प्रेमचंद अग्रवाल को केवल अपना होटल बनाने से मतलब है और अपने इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि इसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। कोई इसको अपने आप किसी भी फंक्शन में ना बुलाए। इसने जो हमको पूरीगत करी है, बेइज्जती करी है, कोई भी हो, इसको अपने किसी भी कार्यक्रम में, बाह्य कार्य में, मुंडन में, किसी में भी जीवन मृत्यु में इसको कहीं ना बुलाया जाए। इसका सबको बहिष्कार करना है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो एक्स आर्मी है। हम लोग एक्स आर्मी है, यहाँ पर सिविलियन भी होंगे। आप सबसे अनुरोध है कि इसको कहीं भी ना बुलाया जाए। किसी इसके समर्थन करने वाले नेताओं को, जो इसके समर्थक में है, नेता हमारे चाहे गढ़वाली भाई चाहे कोई भी है, किसी को भी ना बुलाया जाए, किसी को भी ना बुलाया जाए। धामी भी है, पीछे भी खड़े हैं ना लोग। इसमें जो है धामी जी भी शामिल है, क्योंकि धामी जी ने भी आज तक कोई एक शब्द नहीं बोला उसके बारे में। एक इतने दिन से बिट्टू खंडूरी जी, उसका क्या नाम है, उसका महेंद्र भट्ट हो गया, जितने भी अब वैसे गाड़ी देने वाले सभी हैं, ऊपर से लेके नीचे सब गाड़ी देते हैं, ऊपर से लेके पीएम से लेकर सीएम तक सब गाड़ी देने वाले। लेकिन इसने उत्तराखंड के बारे में आज गाड़ी दी है, आज से 4 दिन 5 दिन पहले, वो बहुत गलत किया है। उसने जो है मातृशक्ति को ललकारा है। इतनी गंदी बात उसने बोली है जो नहीं बोली, आज तक किसी ने बोली नहीं, सिर्फ उसी ने बोली है। वो अग्रवाल है, वो अग्रवाल समाज जो है कुछ कर रहा है, वो करने दो, हमें क्या, हम तो बहुसंख्यक है ना। अग्रवाल कितने हैं, अगर उसके समर्थन पे आते हैं तो अभी देखेंगे उसको क्या नाम है, की बात ही नहीं करेंगे हम। सबसे पहले तो हम सबसे पहले हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं, आज हमारा कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं था, लेकिन जितने संख्या में 4 बजे का टाइम, हम सैनिकों, हम टाइम के बहुत पाबंद है। सबसे पहले पूरे सैनिकों का बहुत ये सैनिक नीति ये बोलती है, अगर हमको 6 बजे एच आवर में पहुंचना है, एच आवर ही नहीं जानते एच आवर क्या होता है, ये नहीं जानते एच आवर क्या है। एच आवर का वो हमने आज दिखा दिया कि 4 बजे हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इतनी आज प्रेमचंद अग्रवाल बोलता है कि देसी बात और पहाड़ी बात क्या। अगर हमने उसको 4 बार विधायक बनाया है, तो आज भी 2022 की आप वोटिंग लिस्ट निकालो जहां कैसे बना। हम कभी नहीं बोलते कोई मैदानी भाई की हम उनसे कोई, आज तक यहाँ कभी कोई बांटने वाली चीज नहीं हुई, न मैदान में मैदानी भाइयों से हमारा कोई झगड़ा हुआ न कुछ। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल अगर उस विधानसभा के अंदर जो जिसको एक संविधान का मंदिर बोला जाता है, वहां पर खुलेआम प्रेमचंद अग्रवाल वहां पे बोलता है कि पहाड़ी साला, क्या हम साले प्रेमचंद अग्रवाल के? हम नहीं है उसके साला। जिसकी प्रेमचंद अग्रवाल साला उसका होगा जिसकी बहन प्रेमचंद के पास होगी, वो साला होगा। मैं गलत बोलूं तो बोलो आप लोग, बोलो भाई, साला उसका बोला जाता जिसकी बहन। उसने हमारी स्मृति को ललकारा है। और हम लोगों ने कैसे एक ऑर्डर पे हम कहां ड्यूटी दी हमने, और उसको काम के लिए बोला। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं भाइयों और साहब लोगों, आप सब सीनियर, यहाँ पर कोई ऑनरी कैप्टन होगा, कोई यहाँ पर कैप्टन है, कोई सुधार साहब है। मैं 2020 में रिटायर आया, 2022 में मैंने 1,28,00,000 रुपए मैंने अपनी बैटरी फार्म के लिए मंजूर करवाए। मैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस के अंदर, मेरे साथ यहाँ पर 5-6 बुजुर्ग हैं, अलग अलग विभाग से रखे। मैं ऑफिस में गया,
वो हैंडअप हो गए हैं, लेकिन ये वहाँ काम नहीं होने देता कहीं भी। इस ग्रामीण क्षेत्र में आप काम बताइए 20 साल का काम इस ग्रामीण क्षेत्र में बताइए। जब हम स्कूल पढ़ते थे, वही डिग्री कॉलेज में पहले ही बोला, वही सरकारी हॉस्पिटल है। हम पहाड़ से आते हैं यहाँ पे, कृषि केस में जाएंगे, और बरसात में 3 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर क्या पानी भरा, उसके बाद चुप। यहाँ पर सिविल लाइन का काम, हाँ, हम लोगों ने, फौजियों ने, सबसे ज्यादा हमारी गलती है। पुष्कर सिंह धामी बोलते हैं मैं सैनिक पुत्र हूँ। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, आप बोलते हैं मैं एक सैनिक पुत्र है। अगर आप सैनिक पुत्र हो और आपके ब्लडों में सैनिक खून है तो आप हमारी सुनो, या आप डरते हो? आप प्रेमचंद अग्रवाल से डरते हो? या तो अगर आप प्रेमचंद अग्रवाल से डरते हो तो आप हमें बोलो। अगर आप सैनिक पुत्र हैं, आपके पिताजी सूबेदार थे या ऑनरी कैप्टन थे, हम आपके आदेश पे काम करेंगे, लेकिन आप प्रेमचंद अग्रवाल से मत डरिए। उत्तराखंड को जैसे ये शांति प्रदेश है, इसको ऐसा रहने दो। आप देखो, हम यहाँ पे कोई दंगे फसाद कुछ नहीं होते। प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के अंदर हमको बांटने की कोशिश प्रेमचंद अग्रवाल ने की है। महेंद्र भट्ट बोलता है कि हम मुकदमा डालेंगे। महेंद्र भट्ट को खुली चुनौती देता है प्यार सिंह, मुझे जेल में डाल, अगर मुझे जेल में डाल, अगर मेरे पीछे इतने आदमी हैं, सबको जेल में डालो। हमें तुम सर्विस नहीं सिखा सकते हो कि कैसे हमने नौकरी की। अब मैं अपने माननीय भट्ट जी को, जो हमारे तत्पर हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं, सुरेश भट्ट जी को आगे मंच में बोलने की 2 शब्द बोले। धन्यवाद पुनीर जी। सबसे पहले तो मैं अपने सभी गौरव सेनानियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज सब ट्रेनिंग में शामिल है और हम लोग सब समय से पहुंचे हैं। और आज जिस तरह हम लोगों को ललकारा गया, खास करके प्रदेश की विधानसभा में हमें चुनौती दी गई है और हम उस चुनौती को खुलेआम स्वीकार करते हैं। ये बोल रहे हैं कि पहाड़ और मैदान, प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बोला कि पहाड़ और मैदान, और इन्होंने पहाड़ियों के लिए जो साले शब्द बोले हैं, पहले तो मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूंगा जो लाइव के माध्यम से घर में बैठ के देख रहे हैं लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। क्या तुम सब भी उनके साले हो जो लोग बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे? आज हमारी अस्मिता को ललकारा गया है और अब समय आ गया है कि इनको जवाब दिया जाए। आज हमारी कौम को ललकार दिया गया। फौज में भी कौम की यूनिटें होती है, गढ़वाल राइफल, जाट रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट इसलिए बनी गई है कौम के नाम से कि कौम के नाम से एक जोश आ जाता है। अगर उस तरफ 50 सैनिक है, इस तरफ एक रेजिमेंट है, तो जोश आ जाता है कि गढ़वाल राइफल का जवान मर मिटने को तैयार होता है। इन्होंने हमारी कौम को ललकार दिया है और अब या तो विजय होगी या वीर गति होगी, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं है अब। और या तो प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दे या सरेआम आके घर घर जाके लोगों से माफी मांगे, लेकिन माफी से भी अब काम नहीं चलेगा और माफी से जाएंगे। इनको वहां भी बहिष्कार करो। ये सुख में आते हैं, दुख में आते हैं। मुछलों से डामो इनको और इनको वापस दौड़ाओ साथियों, क्योंकि इन्होंने बहुत ललकार दिया है और हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाई है। और अब जवाब समय आ गया है कि इनको टिकने ना दिया जाए और ये हमें पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में बांटना चाह रहे हैं। हमारे नीतीमाणा से लेके और उधमपुर तक, नारसन तक, रुड़की तक, जो भी उत्तराखंड की धरती में पैदा हुआ है वो सब उत्तराखंडी हैं और ये पहाड़ी प्रदेश है, इसलिए सभी पहाड़ी हैं यहाँ। और इन्होंने सबको ललकारा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने टीरी पौड़ी में जन्म लेने वालों को ललकारा, इन्होंने हरिद्वार में रहने वालों को भी ललकारा है, इस पहाड़ी प्रदेश के आम जन को ललकारा है और पूरा आम जन आज आक्रोशित है। और अब पूरा प्रदेश का गौरव सेनानी भी एकजुट हो चुका है। और आप समझ सकते हैं कि अगर सैनिक बाहर आ गए तो जिस तरह से सबसे बड़ा काडर भी, मैं अपने सभी गौरव सेनानियों से बोलना चाहूंगा कि इनका सबसे मजबूत बड़ा वोट बैंक है सैनिक। और ये हमें चाहते हैं कि हमें किसी को कमंडल अध्यक्ष बना दिया, किसी को मंडल अध्यक्ष बना दिया, पन्ना प्रमुख बना दिया। हमारे बीच भी बहुत होंगे जो इनके पन्ना प्रमुख है, उसी में खुश हो जाते हैं। ये बहुत हो चुका है, ये इन्होंने गोलियां दे चुके हैं। अब सब एकजुट हो जाओ, लामबंद हो जाओ और एक बार अपनी सैनिक एकता दिखा दो। जिस तरह सरहदों पे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी 50 मीटर भी, एक कदम भी आगे बढ़ जाए, उस तरह इनको राजनीतिक तौर से भी इनको धरती सुंगा दो। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी और प्रदेश के गौरव सेनानी की होगी। और मैं प्रदेश के समस्त जो हमारे 160 संगठन, जिस तरह से भाजपा कांग्रेस की राजनीति से ऊपर उठकर, दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर हमें अपनी प्रदेश की राजनीति, उत्तराखंडियत की राजनीति करनी होगी और इनको सबक सिखाना होगा। और ये तभी होगा जब हम एकजुट होंगे, लामबंद होंगे। तो मैं ज्यादा न कहते हुए आज कहना चाहूंगा कि इनको जितना भी इनका विरोध कर सकते हो और प्रदेश के गौरव सेनानियों से, चाहे वो नीतीमाणा में बैठे हैं, चाहे वो धारचूला में बैठे हैं, बड़कोट में बैठे हैं, रुड़की में, उधम सिंह नगर में, जहां भी हैं,
इनका विरोध करो और सैनिक एकजुटता का परिचय दें, और ताकि इनको पता चले कि अब प्रदेश का सैनिक जाग चुका है और अब प्रदेश का सैनिक जब घरों से बाहर निकल गया तो इस लड़ाई को निर्णायक मोड़ तक ही पहुंचा के चुकाएगा। और 27 के लिए साथियों सब लोग कमर कस लो, इन्हें पंच बनने लायक भी नहीं छोड़ना, पंच भी ना बन सकेंगे। और पंचायत चुनाव में और साथ ही अभी पंचायत चुनाव में कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से तो बोल रहे हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो, आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनको भी, उन शक्लों को भी पहचान लो और उनको भी धरती सुंगा दो साथियों इन पंचायत चुनाव में, और दिखा दो अपनी एकजुटता का परिचय कि क्या है सैनिक एकता। और हम कसम खाते हैं, आप सबको तिरंगे की कसम है, जैसे हमने अपनी कसम परेड खाई थी जब हम जिस दिन हमारी कसम परेड हुई थी, तिरंगे के नीचे हमारी कसम परेड होती है, और आज भी हम तिरंगे की कसम खाते हैं, तिरंगे को साक्षी मान के तिरंगे की कसम खाते हैं, अपने पुराणों की कसम खाते हैं कि जिस तरह हमारी अस्मिता को ललकारा गया है, तुम सबको, हम सबको कसम है, हम सबको कसम है कि इन्हें सबक सिखाया जाए और राजनीतिक तौर से भी इनको बिल्कुल जमीन सुंघाने का काम करें। सैनिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सैनिक एकता बोला हमारे देश के प्रधानमंत्री जिंदाबाद, पर हमें गाली मत दो। जिंदाबाद, इस्तीफा प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज और बोलना चाहता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, जब इनका पीछे हो जाते तो मीडिया को कवरेज में जी जी जी, ठीक है, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। कि हम लोग आपको दिखा सके, भाई साहब को पता चल सके कि हमारी ताकत कितनी है। आ जाओ आ जाओ। थोड़ा सा पीछे आ जाओ। हो गया आपका, हो गया आपका। और जिस तरह ये हमको यूज करते रहे हैं वोट बैंक के रूप में, ये हमको अपने शस्त्र मानते हैं, अपनी मजबूत वो मानते हैं कि सैनिक है, ये सैनिक वोट बैंक है, सैनिक परिवारों के वोट बैंक है, ये इनके पास है। तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो कार्रवाई, हमारी जो अस्मिता को ललकारा, अब समय आ गया है इनको जवाब देने का, और पूरा प्रदेश लामबंद है। अभी कोटद्वार में भी हमारे गौरव सेनानी इनका विरोध करने वाले हैं जी। और अब इनको जो पहाड़ विरोधी जो नीतियां हैं, जो पहाड़ विरोधी नीतियां हैं वो, और मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं, मुझे तो ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं इन्होंने यूसीसी से ध्यान भटकाने के लिए और मूल निवास से ध्यान भटकाने के लिए ये कार्रवाई करी है। ये एक ट्रेनिंग के तहत इन्होंने ये संदेश दिया है, लेकिन यूसीसी और मूल निवास भी हमारे जेएन में है, पहले इनसे निपट लेंगे। भू कानून को जो बिल्कुल भटकाने के लिए ये कार्रवाई की गई, ताकि प्रदेश में, और आपने देखा होगा जिस दिन उन्होंने बोला कि भू कानून का विरोध शुरू हुआ उसी दिन ये भाषणबाजी आ गई कि पहाड़ियों को गाली दे दो तो पूरी कौम इकट्ठी हो जाएगी। और जब जब कौमों को ललकारा गया है, जब कौमों को ललकारा गया है, कौमें इंतजार नहीं करती समय का। हमें आज से ही सड़क पे उतर गए और अब हम इसे निर्णायक मोड़ तक रहेंगे, क्योंकि प्रदेश का पूरा जो गौरव सेनानी संगठन है वो लामबंद हो चुका है। और प्रेमचंद अग्रवाल जी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, 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 प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, 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 प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, 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 रितु खंडूड़ी मुर्दाबाद, 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 खंडूड़ी मुर्दाबाद, 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 पहाड़ विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोलो साहब मुर्दाबाद, 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 रितु खंडूड़ी मुर्दाबाद, 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 पहाड़ विरोधी मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेमचंद की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, प्रेमचंद की एक ही दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, प्रेमचंद की एक ही दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, प्रेमचंद मुर्दाबाद, 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 प्रेमचंद मुर्दाबाद, 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 प्रेमचंद मुर्दाबाद, 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 रितु खंडूड़ी मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद 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 विदो खंडूरी मुर्दाबाद 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 पुष्कर धामी मुर्दाबाद 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 प्रेमचंद को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो प्रेमचंद को बर्खास्त करो प्रेमचंद को बर्खास्त करो जाम निकल जाम मत करो यार चलो होश में आओ होश में आओ होश में आओ हैदराबाद होश में आओ होश में आओ होश में आओ प्रेमचंद मुर्दाबाद 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 विदो खंडूरी मुर्दाबाद 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 प्रेमचंद मुर्दाबाद 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 पुष्कर धामी मुर्दाबाद 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 श्यामपुर फाटक के पास हम लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद कब बोलेंगे तब गाड़ियों का डिस्टर्बेंस यहाँ पर राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है के साथ यहाँ पर काफी लोग पूर्व सैनिक संगठन यहाँ पर आ चुके हैं और प्रेमचंद मुर्दाबाद हैदराबाद मुर्दाबाद हैदराबाद मुर्दाबाद विदो खंडूरी मुर्दाबाद विदो खंडूरी मुर्दाबाद पुष्कर धामी मुर्दाबाद प्रेमचंद मुर्दाबाद प्रेमचंद की एक ही दवाई प्रेमचंद की एक ही दवाई पुष्कर धामी मुर्दाबाद पुष्कर धामी मुर्दाबाद हमारे
भूतपूर्व सैनिक सारे जय बद्री विशाल, हमारे रमोला भाई भी है। देखिए, एक तरफ प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा हमारे न्याय का मंदिर है, एक तरफ से हमारा जो संसदीय देवस्थान का मंदिर है, जो विधानसभा, उसमें सरेआम गाली दी गई, पहाड़ी लोगों को गाली दी गई। और मैंने पहले भी कहा, पहाड़ी का मतलब जो पहाड़ में रह रहा है वो पहाड़ी है, जो उत्तराखंड में रह रहा है वो पहाड़ी है। उन्हें किसी व्यक्तिगत विशेष समुदाय को गाली नहीं दी है, उन्होंने पहाड़ में रहने वालों को, पहाड़ी समुदाय के लोगों को और जो उत्तराखंड के लोग हैं उन सबको गाली दी है। और अगर उन्होंने दे दी थी, उसके बाद ये जरूर कहते कि मेरे मुंह से निकल गया, फुलों में हो गया, गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन अहंकार इतना बड़ा है कि वो प्रायश्चित करने जाते हैं कैमरामैनों के साथ में, तमाम कैमरामैनों के साथ जाते हैं प्रायश्चित करने के लिए, पत्रकारों को लेके जाते हैं, कार्यकर्ताओं को लेकर। अरे भैया, प्रायश्चित करना है, कोई प्रार्थना करनी है तो अकेले करेंगे ना जाके, इतने लोगों को जाकर, और फिर वो ये कहते हैं कि मेरा दुष्प्रचार किया जा रहा है। भाई, पब्लिकली तुमने गाली दी, दुष्प्रचार कौन कर रहा है? आपके चैनल के बाद उत्तराखंड के लोगों को आपस में भिड़ाने का काम प्रेमचंद अग्रवाल कर रहे हैं। और विशेष योगदान इसमें पुष्कर सिंह धामी जी और महेंद्र भट्ट जी का है। महेंद्र भट्ट भी इसमें पूरे उतने दोषी हैं। ऋतु खंडूड़ी इसमें पूरी उतनी दोषी है, जो उत्तराखंड का सामाजिक सौहार्द खराब करना चाहते हैं, उत्तराखंड का भाईचारा खराब करना चाहते हैं। आज ऋषिकेश के अंदर हम एक छोटे भारत के रूप में सब लोग रहते थे, आज आपस में लड़ाने का काम प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा किया गया। साथ साथ महेंद्र भट्ट ने इसमें आग में घी डालने का काम किया, साथ साथ ऋतु खंडूरी ने इसमें और घी डालने का काम किया। और चुप्पी साध कर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने यह तय कर दिया, ये बता दिया कि उनकी सहमति भी इसमें है। तो ये आज पूर्व सैनिकों ने, जो सैनिक सिर्फ और सिर्फ इनको आगे बढ़ाती थी, आज पूर्व सैनिकों ने बता दिया है कि अगर आप इस तरह से बयानबाजी करोगे, इस तरह से गाली गलौज करोगे, तो कहीं ना कहीं पूरा सैनिक, अभी आज ट्रेलर है सैनिकों का, ये कहते हैं जिस दिन पूरी फिल्म जारी होगी, इस सरकार का जड़ से उखड़ के हो जाएगी, सरकार जड़ से उखड़ के चली जाएगी। रमोला जी, कुछ पत्रकारों पे कार्रवाई करने की बात हुई है, भट्ट जी ने वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी सुना होगा, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनके पास क्या है, मैं झेल रहा हूँ लगातार, मुझ पे छोटी छोटी बातों पे मुझ पे मुकदमा कर देते हैं। मैं बोलता हूँ डिवाइडर टूट गया तो मुकदमा कर देते हैं, मेरा कोई समर्थक खंबे में मेरा नाम लिखाता है तो मुकदमा कर देते हैं। इनके मुकदमे से डरने वाले, इनके हाथ में सिर्फ यही है मुकदमे करना। ये तो हमारा चौथा स्तंभ है। पहले तो कुछ को तो इन्होंने अपना बंधुआ मजदूर बना लिया, लेकिन जो खुल के बोल रहा है मैं उसको सलाम करता हूँ और उनको कहूंगा डरने की जरूरत नहीं है। इनके मुकदमों से हम नहीं डरने वाले, ऐसे इनको खुल के इनके खिलाफ बोलने की बात करनी पड़ेगी। हम सब लोग मिलजुल कर हम पत्रकार भाइयों के साथ हैं, जिन पे मुकदमा करेंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें, सारे लोग खड़े रहेंगे एक साथ। साथियों, ये देखिए आपने यहाँ पर ये उत्तरांचल, ये केवल व्यक्तिगत नहीं, पूरे उत्तरांचल को एक चैलेंज जैसा हो गया। जिस उत्तराखंड को पूरा, जिस उत्तराखंड में एक इतनी बड़ी विभूतियां, आर्मी के पूरे जनरल, पूरे जो राजनीतिक है, पूरे के पूरे इस धरती पे, उत्तराखंड की धरती पे जो है पैदा हो रखे है, और इसको इस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग करके और इस प्रकार से डिमोलाइज करना, ये ठीक नहीं है किसी में। इस प्रकार से ये आज एक भूतपूर्व सैनिकों की एक नॉर्मल रैली है, नॉर्मल एक टेलर मान रहा है। अगर इसी प्रकार से अभद्र व्यवहार किया जाए, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए, तो इसको माफ नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत में माफ नहीं किया जाएगा। और ये इस राज्य से उग्र रूप लेगा। इसी प्रकार प्रेमचंद अग्रवाल जी, आप अच्छी तरह से समझ जाइए और मुंह को खोलने से पहले ये जो है प्रेम अग्रवाल द्वारा बहुत ही अशोभनीय अभद्र भाषा का प्रयोग संसद विधानसभा के मंदिर में जो पहाड़ के निवासियों के लिए किया गया, उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं और सारा पहाड़ उद्वेलित है, आंदोलित है। अगर प्रेमचंद जी को भाजपा सरकार ने बर्खास्त नहीं किया तो ये आंदोलन और गहन रूप लेगा। आज भूतपूर्व सैनिकों का ये ट्रेलर मात्र है, इसमें थोड़े समय में इतने सैनिकों द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है, इसमें प्रेमचंद का पुतला फूका जा रहा है। मैं
सरकार से अभी मांग करता हूं कि प्रेमचंद को अविलंब बर्खास्त किया जाए और ऋतु खंडूड़ी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष भी है, उनका भी अशोभनीय व्यवहार देखने को विधानसभा में मिला है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथियों, ये है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है पूर्व सैनिक संगठनों के द्वारा। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं ऋषिकेश श्यामपुर फाटक के पास से। और देखिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की। हमारे साथ भट्टी आज यहाँ पर पूर्व सैनिक संगठनों द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, समझ में क्या करें। बिल्कुल आज प्रदेश का अस्तित्व हमारे पहाड़ी समुदाय को जिस तरह से लज्जित किया गया है, हमारी कौम को ललकारा गया है, और हम पूर्व सैनिक हैं। अपने देश के खातिर और अपनी कौम के खातिर हम मर मिटने को हर समय तैयार हैं। हम बेशक देश की सरहदों से अभी अपने जीवन का जो स्वर्णिम काल है हमने देश की सरहदों को दिया है, और आज घर आने के बाद ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपनी कौम के और अपने आन बान के लिए जिस तरह हम देश के खातिर सरहदों पर तैनात है, उसी तरह हमारा दायित्व बनता है कि हमें अपनी कौम के लिए भी संघर्ष करना होगा। जो भी हमारी कौम को ललकारेगा इस चुनौती को हम पूर्व सैनिक स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये पूर्व सैनिक है और ये करने वाले भी है। हमने नॉर्थ ईस्ट से लेकर कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर, देश के खातिर अपनी सेवाएं दी है, और हमें गर्व महसूस होता था उस समय कि हम सैनिक हैं, तभी हम लोग मर मिटने के तैयार रहते थे, और आज भी अपनी कौम के लिए, अपने राज्य के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार यह सोचती है इस सैनिक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और इनका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अब सैनिकों को इस्तेमाल किया जाएगा और इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जिनको इन्होंने विभिन्न पदों पर बैठाया, सैनिक हो, प्रदेश के बेटे हो, और यहाँ पर हमारे आज आप लोग यहाँ पर आए, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम तो कहेंगे कि गढ़वालियों के लिए शब्द कहा है, उससे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और अगर इसने माफी नहीं मांगी, इस्तीफा नहीं दिया, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम भी माँ है, बेटियां हैं, हम गढ़वाल में ये रहते हैं, गढ़वालियों का खातिर गढ़वालियों के लिए शब्द बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। काफी लोग हैं यहाँ पर। सबको गाली लगी। बोल उत्तराखंडी हल्ला बोल, उत्तराखंडी हल्ला बोल, उत्तराखंडी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, उत्तराखंडी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, उत्तराखंडी हल्ला बोल, प्रेमचंद मुर्दाबाद, प्रेमचंद मुर्दाबाद, प्रेमचंद की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रेमचंद दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल निवासी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल निवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्यामपुर फाटक के पास ऋषिकेश से। और देखिए यहाँ पर जूते मारो साले को, प्रेमचंद गंद को जूते मारो साले को। बताओ आपका नाम क्या है? प्रेमचंद को हटाना होगा, प्रेमचंद को हटाना होगा, प्रेमचंद गंद को हटाना होगा।
अभी आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि प्रेमचंद अग्रवाल जो हमें गालियाँ दी है बहुत गलत किया है। हमने पहले फौज में नौकर करी, पहले चाइना की तरफ हमारा रुख था, पाकिस्तान की तरफ हमारा रुख था, फिर हम चाइना की तरफ करते थे। अभी हमें लगता है कि हमें जो यहाँ उत्तराखंड में गलत काम कहीं सी देश में गलत काम करेगा, हम उसकी तरफ अपने बंधु के उसकी तरफ कर देंगे। अभी ये हल्का भी लग रहा है हमारे बाहर के बर्बाद करेगा। यहाँ पर बोल वैसा लाल की, बोल वैसा लाल की, बोल वैसा लाल की। बड़े चलो, बड़े चलो गढ़वालियों, बड़े चलो। लाल की, भगवान बद्री विशाल लाल की। अरे एक पर लकड़ी पे आग लगा दे, एक पे चिता पकड़ो। नहीं होनी चाहिए, ये चिता ठंडी नहीं होनी चाहिए। जब तक हमारे सम्मान का बदला नहीं दिया होगा, तब तक हमारे विषय कमर कस के तैयार है और कितनी हद तक जाना पड़ेगा अपने सम्मान के लिए, हम जाने के लिए तैयार है। माचिस निकालो, माचिस। उदाहरण ले चुकी है और प्रदेश के जितने भी गौरव सैलानी है, हमारे 160 संगठन है, सब वापस हो जाओ। क्या मोदी जी तक ये बातें हमारी सैनिकों की नहीं जारी होंगी? अरे मोदी जी क्या दबाया जा रहा है इस रिपोर्ट को? जब हस्तिनापुर का विनाश हुआ तो वहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब देख रहे थे। आज चंद को सब देख रहे हैं। कभी एक पहाड़ी भाई हमारा सुरी जो अभी पार्षद जीत के उसके मुंह पे जूता है प्रेमचंद के, और वो पहाड़ियों को कभी वो पहाड़ियों को पीटता है। कभी एक पूर्व सैनिक आज से 10 साल पहले श्यामपुर फाटक में पीटा था, पता हुआ आप लोगों को? जसवाल है यहाँ पे, जसवाल राणा, इनको भी पीटा था उन्होंने, पूर्व मोदी को, और उनका व्यवहार देखो। उसके बाद भी अगर धामी जी डरते हैं और मोदी जी, आप देखो इतने सैनिक जिनको मैंने परसों वीडियो में बोला था, आप केवल बॉर्डर पे हमारे साथ लड़ाई करने जाते हो। अगर हमारी पीड़ा समझते हो तो हमारी कौम को, और आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी बोलता है, और धर्म हमारा जो मूल अधिकार है, संविधान ने दिया है, उसमें हमें अपना धर्म का और अपनी जाति का प्रचार हम बोल सकते हैं। और मैं अभी सीना ठोक के बोलता हूँ, जय पहाड़ी, जय पहाड़ी। और अगर अभी भी बर्खास्त नहीं किया गया तो जैसा हस्तिनापुर ढहा था वैसे ही यहाँ बीजेपी ढाएगी। लिख के ले लो, ये तो अभी भी इसका यहाँ से इसका तुरंत इसका इस्तीफा बर्खास्त करो। गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा, कुंभ नहाने से कुछ नहीं होगा। अगर मोदी जी देख रहे हैं तो प्रेमचंद अग्रवाल को तुरंत बर्खास्त करो। ये तो मैं पूरे उत्तराखंड में सभी पूर्व सैनिकों से अनुरोध करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के
हमने ऋषिकेश से स्टार्ट कर दिया है। हर जिले में 7 जिले तिहरी कुमाऊं गढ़वाल मंडल में और 6 जिले कुमाऊं मंडल में हैं। 13 के 13 जिलों में इनका पुतला दहन करो। अगर बीजेपी अगर इसको नहीं हटाती है भारत के दुर्योधन और मोदी को भीष्म पितामह और अमित शाह को धृतराष्ट्र बता के संबोधित यहाँ पर पूर्व सैनिकों ने किया है। अब ये धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह कब इस दुर्योधन की आँख खोलेंगे या पूरा तंत्र खत्म करके इनको होश आएगा। अब इनको दुर्योधन की उपाधि मिल चुकी है, उनका पुतला दहन होने की तैयारी हो चुकी है और किस प्रकार इनका सम्मान हो रहा है ये आप देखेंगे। थोड़ा पीछे हो जाएगा मिल चुकी है। देखिए सर, यहाँ पर लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सैनिक संगठनों के द्वारा यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है और देखिए श्यामपुर फाटक के पास से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सामने। क्या कह रहे हैं साहब? हम ये बोल रहे हैं बीजेपी वाले मोदी के नाम पे कब तक खाएंगे। आज तक सारे पूर्व सैनिक बीजेपी को सपोर्ट करते थे, अब हमने भी देख लिया है ये बीजेपी वाले हर जगह पे हम सैनिकों को और हम पहाड़ियों को दबाना चाहते हैं, मगर हम इनसे दबने वाले नहीं हैं और हम इनका हर जगह पर पुतला दहन करेंगे और इनका बाइकास्ट करेंगे। धन्यवाद। प्रेमचंद अग्रवाल बोलता है, मैं जो है कोई आया गुजरात से, कोई आया राजस्थान से, हम अपने जो है 50 पीढ़ी का इतिहास बता सकते हैं, लिखित करें। मेरा दादा कौन था, परदादा कौन था, तू बता के देख तेरा बाप कौन था, तेरा दादा कौन था। लेकिन हम सब उत्तराखंड हम यहाँ के हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए। जब से ये जो दुनिया पैदा हुई हम तब से यहाँ जन्मे हुए और यहाँ से यही पैदा है सब। बोलता हम जो है बाहर से आए। उस दिन बोला कि बिहार की क्यों नहीं बोला, बिहार के बोला क्योंकि मेयर के लिए आसाम को यहाँ पर उठाएगा। उन्हें सोचा मेरी और वोट कम पड़ जाएगी या मेरे को और जूते मारेंगे लोग, इसलिए इन्हें बिहार का नाम दिया। बिहार के उत्तराखंड में आधा से ज्यादा आदमी है। यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है, देखिए 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 साथ ही यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है और जीतू खंडूड़ी दबा दे, तेरे हक में बिल्कुल ठीक नहीं होगा उत्तराखंड। मेरा नाम है ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर सुरेश पयाल, सेवानिवृत्त। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड की प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं का सम्मान नहीं करेगा, उत्तराखंडियों का सम्मान नहीं करेगा, हम भी उसका सम्मान नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पर हो। तो आज का जो ये हमारा विरोध प्रदर्शन है, इसी बात को लेके है कि उत्तराखंड की प्रकृति, संस्कृति और परंपराओं का जो अपमान है वो नहीं होना चाहिए। तो इसी क्रम में हम सभी सैनिक यहाँ एकत्रित हुए हैं। सैनिकों ने आह्वान किया था, सभी सैनिक एकजुट हुए हैं और यहाँ पर इस प्रकरण में, जिसमें कि उत्तराखंडियों को विधानसभा में अपमान किया है, उसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पुतला दहन हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।
साथी देखिए अपनी बात रखी सभी पूर्व सैनिक संगठन ने यहाँ पर। देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस श्यामपुर फाटक के पास ऋषिकेश से। और यहाँ पर देखिए कई सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पुतला दहन यहाँ पर किया जा रहा है। और ये देखिए साथियों, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्यामपुर फाटक के पास से। ये देखिए साथियों, यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें हम आप सभी लोगों को दिखा रहे हैं। श्यामपुर फाटक के पास से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुतला दहन यहाँ पर किया जा रहा है। और आप कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? आज ये तो बहुत ही गलत बात है और इनके लिए जो ऐसे लीडर हमारे हैं जिनको हम उनके देख कर हमें ही गाली देते हैं, तो बड़े अफसोस की बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम गोविंद सिंह दवान, श्यामपुर फाटक है। कटवारी बोलो, तुम कटवारी बोलो। क्या बोल जा रहे तुम्हें? मैं इनको चाहता हूँ कि अभी तक का यूं ना हमारे गढ़वाल में करिए और हम कहीं बेवकूफ बनाने लगा यूं और यूं जो करे पहले तो हमारे गढ़वाल समाज का यूं गाल देने ना हमने कभी बंटवारा की बात नहीं करी और आज ये हम गाल देने लगे और फिर भी हमारे उत्तराखंड में रह गए तो हमने कुछ नहीं करी। आज तो हम इनका पुतला फूकने लगे, कल हो न सके जिस सतह पे चढ़ाई हमें तो इनका जो है इस्तीफा चाहिए। हमारी मांग यही है कि इनको इस्तीफा दे सरकार को और सरकार तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार को ये पता चलना चाहिए कि पूर्व सैनिक जो है अभी जाग चुके हैं। पूर्व सैनिकों ने आज तक कोई बंटवारे की जांच नहीं करी थी। मैं यही बोल करके आपने बाने को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो देखिए साथियों, यहाँ पर सभी पूर्व सैनिक संगठन यहाँ पर है। यहाँ पर सभी पूर्व सैनिक संगठन यहाँ पर पूर्व सैनिक संगठनों के द्वारा पुतला दहन किया गया और सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्यामपुर फाटक के पास से। देखिए साथियों, यहाँ पर लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। आपने दिया वोट, अभी नहीं देंगे। क्या कहेंगे साले वोट? हाँ दीदी, क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? यहाँ पर आज पुतला दहन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में आप? पहले बता। देखिए सभी उत्तराखंड वासी हैं और मैं तो यही कहूँगी कि सरकार को नहीं बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर उत्तराखंड वासी है तो हमें सशक्त कानून दिया जाए, माफिया वाला कानून नहीं किया जाए और लिव इन रिलेशनशिप में जो दो प्रावधान है उन्हें हटाया जाए। एक तो स्थायी निवास वाला प्रावधान हटाया जाए, एक लिव इन में से जो लिव इन रिलेशन वाला और स्थायी निवास वाला दोनों प्रावधानों से हटाए जाए यूसीसी से। तो यूसीसी के जो दो बिंदु है वो गलत है और हमें सशक्त कानून दिया जाए, माफिया वाला नहीं। आप जानते हैं, आपने देखा होगा एक प्रेमचंद अग्रवाल जी का होटल बन रहा है बद्रीनाथ रोड पर। प्रेमचंद अग्रवाल जी का होटल बन रहा है। तो अगर ये हमारे इतने ही अगर इनको देहरादून में रहना है, मैदानी इलाकों में रहना है तो रहे, हमारे पहाड़ों में न जाए। क्यों जा रहे हैं ये? क्यों वहाँ बद्रीनाथ रोड पे क्यों वो प्रेमचंद अग्रवाल जी अपना होटल बना रहे हैं? मुझे ये बताइए। यूसीसी से दो प्रावधान समाप्त किए जाए, एक स्थायी निवास वाला, एक लिव इन रिलेशन वाला। हमारी संस्कृति ये बिल्कुल नहीं कहती है जो आज की तुम्हारी सरकार कह रही है, बीजेपी की सरकार कह रही है। ये हमारी संस्कृति बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ उजागर हो चुकी है। इस्तीफा दिया जाए। उत्तराखंड में किसी ने इस्तीफा हमारे गढ़वाली जो है ठंडे प्रदेश के रहने वाले धीरे धीरे सुलगते हैं, लेकिन अब ये आग पूरी तरह से सुलग चुकी है। और अब हम इनको बताएंगे कि कैसे छद्म आंदोलनकारी जो है हमारे लोगों को डरा धमका करके एक संसदीय कार्य मंत्री
जो बोलता है कि तुम भिड़ो उनसे और मैं पीछे हूँ तुम्हारे, ये कौन सी बात है? मोदी जी तक, जो मोदी जी 6 मार्च को यहाँ आ रहे हैं, उन तक ये बात जानी चाहिए। और मोदी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी मोदी से कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड में जो ये छद्म आंदोलनकारी बन करके जो हमारी जनता से इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं और हमारे जो मूल निवासियों के साथ इस प्रकार का गाली गलौज करे, ये बिल्कुल अमान्य है और हम इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। और आपको कहना चाहिए के साथ यहाँ पर हम आपको पंचायत करेंगे बहुत बड़ी अपने बच्चे लेके भी आएंगे, फैमिली और बच्चे लेके भी आएंगे हम अपने, क्योंकि इन्होंने इमोशनल कार्ड खेल रखा कि फौजों का यूज करो। हम अपनी फैमिली को लेके भी रोडों पे, अगली बार मैं गलत बोलो, फैमिली कौन लाएगा? फैमिली लाएंगे सबके सब, फैमिली लाएंगे सबके सब। अगली बार हम अपनी बच्चे और फैमिली लेके आएंगे अगर प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं किया गया। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय पहाड़ी, जय पहाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साथियों, तो ये आज क्रोस रैली हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, और अब हमारे साथ में यहाँ पर भाई लोग और हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें शाहपुर फाटक से हम आपको दिखा रहे हैं। साथियों, अब हमारे साथ यहाँ पर सैनिक हो रहे हैं और आपको लोग बता पाए जरा। मैं राजेंद्र सिंह नेगी, पूर्व सैनिक हूँ। मैं 15-20-25 साल से प्रेमचंद अग्रवाल जब सबसे पहले 2007 में खड़ा हुआ था, हमने रायवाला में खूब रैलियां की, काफी जगहों से हमने इनको जो है सपोर्ट करा। शुरू में 2007 में हमने बहुत बड़ा सपोर्ट किया। मैं, राजपाल सिंह रावत, पूरे क्षेत्र वाला, ये पूरे राय वाला, ये पूर्व सैनिकों ने इनको सपोर्ट करते गए और ये जो है आखिरी में जो है इतने सालों से जिताते और ये हम लोगों को बिल्कुल हमारी शर्म, हमको जो है नीचे देखना पड़ रहा है। आज तक के लोग खुले आम जो है रोड पे गुंडागिरी करता है। एक आदमी को आम घूसों से मारने का कोई तरीका एक विधायक का नहीं बनता, एक पुलिस वाला इस तरीके का बिहेव नहीं करता, एक बहुत बड़े मुजरिम के साथ भी इस तरह का बिहेव नहीं करता। जितने एक स्थानीय के साथ में उन्होंने मारपीट की। अभी विधानसभा के अंदर कैसे भटक रहे हैं वो कागजों को, विधानसभा के अध्यक्ष के सामने में, लेडीज के सामने इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। और हम लोग जो सारे इतने बड़े बड़े दिग्गज जिनको सारे हमारे हिंदू उत्तराखंड ने जिता के भेजा, किसी भी पहाड़ी विधायक ने कोई चुप्पी नहीं खोदी। बड़ी शर्मनाक की बात है जो इतनी बड़ी विधानसभा के अंदर एक अकेला आदमी बोलता है कि पहाड़ी कौन है, चले। ये कोई तरीका बोलने के लिए हमने इनको भेजा था क्या? तो इस हिसाब से लगातार पूरे देश के लोग हमारे सामने कई लोग मिलते हैं, कैसे ये यार तुम ऋषिकेश के लोग, पूर्व सैनिक लोग, इनको कैसे सपोर्ट कर रहे हो, कैसे आदमी को सपोर्ट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप लोग कैसे भेज रहे हो इसको? ये तो इतने बदतमीज आदमी, बताओ ये कोई तरीका है इनका बात करने bukan jelas suspend Sitaram ya. आप लोगों का अगला कदम और क्या रहेगा? अगला कदम हमारा ये है, मैं सही पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक सैनिक की पीड़ा बिना किसी स्वार्थ के, हमने बुलाया नहीं, आपने खुद ही, जैसे कि निस्वार्थ भाव से सेना के अंदर काम किया जाता है, वैसे ही आप निस्वार्थ भाव से आप यहाँ पे आए। और अगला कदम हमारा ये होगा कि अगर प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं किया गया, एक बार फिर दोबारा से बोलना चाहता हूँ कि अगर प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त नहीं किया गया या उन्होंने स्वयं इस्तीफा नहीं दिया, तो अगला जो हमारा निर्णय होगा
वो हम प्रदेश व्यापी हड़ताल होगा। और ऋषिकेश के अंदर जितने भी हम गौरव सेनानी यहाँ पर जो हमारा संगठन है, हम फैमिली और अपने बच्चों को लेके रोड में आएंगे और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रकट किया है और हमारे को जिस प्रकार से ललकारा गया है, मैं उस बार को बार बार नहीं दोहराना चाहता हूँ। और अगली बार अगर इनको बर्खास्त नहीं किया गया है तो हम अगली बार आप इतना उग्र प्रदर्शन होगा कि इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको कहना चाहेंगे भाई साहब? बिल्कुल, जिस तरह से हमारी अस्मिता को ललकारा गया है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, हम सैनिक हैं, ललकारा गया है, हमारी इज्जत से खिलवाड़ किया गया, हमें विधानसभा में गालियां दी गई है। अभी तो ये सिर्फ ऋषिकेश के गौरव सेनानी है, प्रदेश के 160 गौरव सेनानी बहुत जल्द प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। और सिर्फ हमारी लड़ाई ये नहीं है सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई है प्रेमचंद अग्रवाल जिसने ये बीच हो दिया और आज पूरा प्रदेश सबसे बड़ा वोट बैंक अगर कोई है तो वो उत्तराखंड का गौरव सेनानी है। 30 लाख गौरव सैनिक जो हर जगह यहाँ उपलब्ध है और प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं सैनिक निभाते हैं। और ये शायद पहली बार हुआ होगा कि पूर्व सैनिक या तो उत्तराखंड आंदोलन के टाइम पे सड़कों पे उतरा या आज फिर अपनी आत्मसम्मान और अस्मिता की लड़ाई के लिए पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस समय भी पूर्व सैनिकों ने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी तो राज्य को अलग करके चुकाया, लेकिन उनके सपने ये नहीं थे जो हमारे पूर्वज थे, हमारे गौरव सेनानी थे। कई आज हमारे बीच में है, कई फिल्म हो चुके हैं, कई जा चुके हैं इस दुनिया से। उनकी आत्माओं को क्या लगा होगा जिन्होंने मुजफ्फरनगर में गोली खाई है, रामपुर जिला में जिन्होंने शहादत दी है, मसूरी में खटीमा में जिन्होंने शहादत दी है। आज उनकी आत्माएं क्या सोच रही होंगी? क्या इसी पल के लिए उन्होंने उत्तराखंड राज्य की कल्पना की थी और इसीलिए मांगा था उत्तराखंड राज्य? इससे बढ़िया तो हम उत्तर प्रदेश में ही ठीक थे, कम से कम गाली तो नहीं पड़ती थी। और प्रेमचंद अग्रवाल जी को मैं कहना चाहूंगा कि अभी उधर मुलायम सिंह यादव थे, ये उत्तराखंड के मुलायम सिंह यादव है, ये उत्तराखंड के मुलायम सिंह यादव है। जिस तरह से इन्होंने उधर मुलायम सिंह यादव ने हमारी अस्मिता को ललकारा था, हमारे आत्मसम्मान को ललकारा था, और आज प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो ललकार दी है तो आज से इनका नाम प्रेमचंद यादव कहेंगे इनको, तो अति सहयोग नहीं रखी। साथियों, ये थे पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा यहाँ पर पुतला दहन किया गया।